Thank you, sir. Most welcome. Am I audible to all? Yes. Uh, so, good afternoon, everyone. Myself, Umang Yadav, and I am pursuing Masters of Public Health in Social Epidemiology from TISS Mumbai. यहाँ पे सारे healthcare वाले हैं, that sir made sure. But how many of you are appearing for SC specifically? I am. Okay. Me. Kindly please one by one if you all can introduce yourself, because I don't think so there are so many, so you can easily switch off your mic and introduce yourself. Hi, my name is Keetana. I'm a dentist. I just graduated this year, so I applied for a Masters in Public Health Social Epidemiology. Okay. Next, anyone else? Hi, I'm Sylvan. I'm completing my graduation in microbiology and I've applied for MPHHA and MHA. Okay. Uh, anyone else? Hi, I'm Rituparna. I'm in third year of my college. My background is sociology, and I Sociology. applied for yeah, Okay. and I applied for MPH in social work. MPH in social work. Okay. Yes. Anyone else? Hi, my name is Satyam. I'm also a dentist. I applied for MHA as my first preference, followed by MHA. You applied for MHA. Yes, hospital administration is my first preference, followed by policy and health administration. Okay. Anyone else who's left? Okay, then we can begin. The only motive of asking your introduction is just to know about the basic background you all are from, and most of you are somewhere connected to this allied science or biology. So first of all, किसी को ऐसा bilingual रहने से problem तो नहीं है ना? Anyone जिसको सिर्फ English आता समझ में आता वो इस तरीके का? I can be bilingual, right? Yes. Okay. Yeah. So वन बेसिक क्वेश्चन जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे और आप लोगों की स्टेज में थे, तो ये होता है कि इंटरव्यू के बारे में बताओ या डैफ कैसे लिखते हैं, डैफ के बारे में, या फिर अभी इन लोगों ने कुछ ऑनलाइन असेसमेंट का डाला है नया, वो डिटेल्स नहीं आए हैं, तो उसके बारे में तो वी won't be able to talk I won't be able to talk much. But the basic thing is, अगर ये लोग will start from the DAF only. DAF में you need not to put jargons. ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है. DAF ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे वो आप लोग का इंटरव्यू टर्न कर देते हैं. मतलब आपका DAF कैन डिसाइड योर इंटरव्यू. तो उसमें जो बायो स्केच है उसमें अपना बेसिक एक पर्सनालिटी कैसे कैसे ओवर द इयर्स आप इवॉल्व हुए हो वो डालना होता है, और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज आपने करी एंड व्हाट टर्न्ड यू टू बी द पर्सन यू आर एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो वो बायो स्केच का एक बेसिक पार्ट होता है. देन इफ आई टॉक अबाउट व्हाई दिस कोर्स, तो ऑब्वियसली जब हम लोग ये अपने अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स को छोड़ के पब्लिक हेल्थ परस्यू करने के बारे में सोचते हैं, तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ खुद से होता है. कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि मेरे ये पर्सनल ग्रेजुएशन वाले सेक्टर में इतना ग्रोथ नहीं है, तो मेरे को कुछ और करना है, एंड देन गुड इंस्टीट्यूट विल एनेबल यू फॉर गुड करियर अपॉर्चुनिटीज. तो उसको एग्जैक्टली उतना लेमन तो नहीं रखना होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माई ओन एक्सपीरियंस, एंड आई विल टॉक ओनली अबाउट माई एक्सपीरियंस. अपने ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड से लिंक करना बहुत जरूरी है. मतलब वॉट एवर यू हैव डन
एंड नाउ यू विल डू दिस। सो वो जो बीच का ब्रिज है, जितना ज्यादा ऑथेंटिक होगा बाय दिस कोर्स में, उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और वो ब्रिज जो आपका ग्रेजुएशन का 2 या 3 साल का कोर्स रहा है, उस कोर्स में या तो किसी ना किसी सब्जेक्ट के थ्रू निकल के आ रहा होता है, या फिर आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई किसी एक चीज की तरफ आउट ऑफ द करिकुलम जो आके भी इंटरेस्ट है, उसके थ्रू निकल के आ रहा होता है। जैसे जब मैंने अपना डैफ लिखा था, तो उसमें हम लोगों का, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय माय ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, तो उसमें हम लोगों का फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होता था कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन। एंड उसके बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट हम बहुत सारे ऐसे रूरल, ऐसे आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में बहुत सारे कैंप्स वगैरह अरेंज करते थे। वहां से मेरा जो है वो इंटरेस्ट जो बहुत ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। पहले से था दिमाग में, बट दैट सब्जेक्ट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल टू डिसाइड दैट आई हैव टू डू पब्लिक हेल्थ एंड दैट टू इन सोशल एथिक्स। तो ऐसा ही कोई ना कोई एक कनेक्टिंग लिंक बहुत जरूरी होता है ढूंढना। एंड द लास्ट थिंग अबाउट दैट इज कि बहुत फ्लो में होना चाहिए। लाइक when the interviewer is going through your draft, तो ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा लग रहा है कि किसी की स्टोरी पढ़ ली पूरी करियर जर्नी अब तक की, एंड नाउ विद दिस इंटेंशन द पर्सन वांट्स टू मूव अहेड। बस ये 2-3 पॉइंट्स होते हैं ड्राफ्ट के लिए। दूसरा, इंटरव्यू अब पहले जैसे तो रह नहीं गया है, ऑनलाइन में काफी सारी चीजें अच्छी और बुरी दोनों हैं। अच्छा ये है कि आप लोगों से सामने बैठने वाला जो एक फियर है वो थोड़ा कम होता है। एंड द ड्रॉबैक इज कि आप पूरा टाइम, कभी कभी वो सुबह का स्लॉट दे देंगे, टेक्निकल ग्लिच हो गया, दिन में हो गया, या पूरा बहुत लॉन्ग आवर वेट करना पड़ रहा है, या जिस टाइम इंटरव्यू हुआ उस टाइम कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया। तो ये सब इसलिए बोल रही हूँ, इन सब का इम्पैक्ट दैट पॉइंट इन टाइम आपके इंटरव्यू के कंटेंट पे नहीं पड़ना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन पे नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट इन केस ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच आता है या कुछ होगा, तो कॉलेज ने एक पूरा टीम असाइन करके रखा है, दे विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू बैक। ऐसा नहीं होगा कि आप लॉग आउट हो गए हो तो वो इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट योर फॉल्ट। बिकॉज तो उसका, उस पॉइंट का पैनिक जो है वो इंटरव्यू के आपके बोलने के तरीके पे असर नहीं डालना चाहिए। एक तो ये चीज। दूसरा, वो स्टार्ट मेनली उनके कुछ कुछ ही बेसिक से ही क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट सबसे। जितना टेक्निकल आप इंटरव्यू को बनाना चाहते हो वो उतना टेक्निकल बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। सबसे पहले वो आपसे स्टार्ट करते हैं वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ से, जनरल वो बता रही हूँ मैं, कभी कभी किसी और क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। एंड उनका एक वो बहुत ज्यादा रहता है, दे विल दे विल आस्क सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज, जस्ट टू नो कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चीजों को लेकर। आपसे वो पहले पूछेंगे व्हाई दिस कोर्स, फिर आपने वो डैफ वाली पूरी कहानी दोबारा बता दी उनको। उसके बाद फिर वो पूछेंगे अच्छा वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। अब आपको नेक्स्ट 5 years का तो अभी कैसे डिसाइडेड होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होके देना बेटर होता है कि आप वहां पे वो कोर्स करने जा रहे हो, तो नेक्स्ट 5 years में व्हाट यू विल बी डूइंग वो कोर्स करके डिसाइड होगा। एट द सेम टाइम अपना कुछ कुछ किसी ने कोई रिसर्च कर रखा होगा, किसी का कुछ एक इंक्लिनेशन एरिया होगा कि इसके लिए मेरे को काम करना है, इस हेल्थ कॉज के लिए मेरे को ज्यादा काम करना है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ कर रखना। जैसे मुझसे उन्होंने पूछा था कि वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, तो मैंने इसी तरीके का आंसर दिया था कि बेटर पर्सपेक्टिव जो है वो उस टाइम तक डेवलप होगा। दूसरा, माय इंटरेस्ट एरियाज एट दैट पॉइंट इन टाइम वर मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। तो मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे किसने इंडिया में छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करके रखा है, ये मैंने पढ़ के रखा था। एंड देन वो वहां पे उन्होंने जैसे पूछा कि जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन बोला मैंने, तो आई सपोर्टेड माय आंसर विद दिस कि आई हैव रेड अबाउट so and so person, she has worked on this, and because of that inspiration I felt that this is a kind of work I want to do। इस तरीके का अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को किसी एग्जाम्पल से सपोर्ट करके रखना। दूसरा, इफ यू गाइज हैव टाइम, इट्स नॉट नेसेसरी, मैंने नहीं किया था ऐसा,
बट अगर टाइम है तो just go through the website of PISS and रिस्पेक्टिव उसके कोर्सेज के फैकल्टीज के बारे में, एक बार हेल्थ स्कूल की फैकल्टीज के बारे में पढ़ लो, एंड उनका जो रिसर्च एरिया है वहां पे दे रखा होता है, उनके रिसर्च पब्लिकेशंस कितने हैं, वो एक बार गो थ्रू कर लो. इट्स नॉट नेसेसरी, अगर टाइम है, इफ यू गाइज आर फ्री फ्रॉम माइंड तो ये कर लो, सो दैट उस टाइम वहां पे वो उसमें आंसर्स में डालने में, जस्ट टू आर्टिकुलेट विद इन द आंसर्स, इजी रहता है थोड़ा. दिस यू कैन डू. रेस्ट आई वांट कि आप लोग अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें, उनके अकॉर्डिंग मैं आंसर करूं. वन बाय वन यू कैन गो अहेड विद द स्पेसिफिक क्वेश्चंस. Hello. हेलो. Yeah, hi, ma'am. हेलो. So what were the other questions to interview with the asked except for the ones we do? See, questions in interview will be very subjective. I'm telling it again and again. It completely depends upon your dad. मेरे क्योंकि उन्होंने मुझसे, जैसे मैंने फिजियोथेरेपी का मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझसे फिजियो रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछी थी. There was ऐसे exactly I don't remember, but yeah, there was some question like physiotherapist और occupational therapist में क्या difference है. फिर because I made this community rehab a kind of base for my inclination, so they asked about some definitions of impairment, handicap, disability, just to make a difference in all of them. तो ऐसे factual questions भी आते हैं on the basis of your graduation background. एकदम वो ऐसे अंदर का कुछ नहीं पूछेंगे, but just to check that at what level you have worked till now. वो ऐसे basic questions they ask. Okay, thanks. What all material you all are referring to for like preparation for your interview? For me, I was referring to PT health, Okay. and then certain articles like अगर कोई topic है जैसे health articles, so I look for देखो research के articles. पार्क, अभी someone has wrote के पार्क पूरा नहीं पढ़ना है. के पार्क का जो स्टार्टिंग वाला एक चैप्टर, एक कोई एंडिंग में चैप्टर है, सोशल मेडिसिन करके कोई चैप्टर का नाम है. जस्ट गो थ्रू विद दैट चैप्टर थॉरली. उसमें उस चैप्टर के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आप आंसर्स में डाल सकते हो, और एक एग्जैक्टली सोशल में क्या है वो आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है, तो वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना. दैट चैप्टर हेल्प्ड मी अ लॉट एक्चुअली. अदर देन दैट के पार्क से आप एपिडेमियोलॉजी का अगर डेफिनेशन पढ़ना है, रेट रेशियो प्रोपोर्शन के जो बेसिक जो फैक्चुअल वाली चीजें हैं वो आपको आई थिंक इनिशियल फर्स्ट 2 चैप्टर्स में है. यू कैन गो थ्रू दैट. I just And wanted to ask certain articles like, yeah, see, say. that how much in depth will they ask us about epidemiology? Because I am a dentist and we had a whole, like quite a couple of chapters in public health dentistry. So Yeah. do you think they'll ask us to get into the depths of it? Like, will we, have to know way too much? See, again, it depends upon how you're answering. अगर तुम अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा टेक्निकल ऐसी चीजें यूज कर दोगे, देन इट गेट्स टू देयर हेड एंड देयर लाइक इसको बहुत ज्यादा पता है, तो वो और ज्यादा इंप्रूव करते हैं कि अच्छा और कितना किस लेवल तक पता है. एंड उससे मेरे को लगता है कोई हार्म नहीं होता है, बिकॉज व्हेन दे आर असेसिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अच्छा इसको कितना पता है, देन दे माइट बी एक्सपेक्टिंग कि तुमको ज्यादा पता है, डिग्री में शिफ्ट हो गए. बट बहुत ज्यादा ऐसा बेसिक लेमन आंसर भी नहीं देना. यू हैव टू कीप योर आंसर्स वेरी बैलेंस्ड, तो वो डेप्थ में नहीं Okay. जाते हैं. All right. And do you know any of like which one of the panelists like talks about their studies ka topics? Uh, Mostly like so I've I'm not heard that there is supposed to one talk about somebody who talks panelists. about okay. I cannot reveal the name of faculty and everything.
because Okay. we are instructed from senior side that this is really not working. All But right, all I right. can definitely tell you that बहुत ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स है नहीं पूरे हेल्थ स्कूल में. ओके सो आप लोग ना मैंने बोला ना कि साइट पे जाके एक बार जस्ट गो थ्रू द प्रोफाइल्स ऑफ ऑल द फैकल्टीज. 3 लोग लेते हैं. मेरा बाय चांस ऐसा हुआ था कि कोई टेक्निकल ग्लिच था एट द फैकल्टी साइट, तो मेरे इंटरव्यू पैनल में सिर्फ 2 ही लोग. तो 3 लोग लेते हैं मैक्सिमम, पैनल में 3 लोग होंगे एंड सबका अपना अपना स्पेसिफिक एरियाज. देयर आर ओनली लाइक 7 to 8 मेंबर्स इफ आई विल से. तो उनका पूरा रिसर्च आर्टिकल्स All पढ़ने right. की जरूरत नहीं है. उनका बस इंटरेस्ट एरिया Okay. देखो एंड उसके Okay. हिसाब से जो मटेरियल आप लोगों ने पढ़ा है Hmm. वो आर्टिकुलेट करके अच्छा ये हुआ, क्योंकि वो तो आप पता चल जाएगा, फोटो भी है वहां पे सबकी Mhm. इफ यू वांट. Okay. इस तरीके से यू Okay. कैन. Okay. Thank you so much. वेलकम. Hey Um, Umang, I'm Prachi Pallavi. So I'll be giving this next year. Right now I'm in 4th year of B Farm. ओके So there will be a gap. So what do you suggest? What kind of internship should I pursue? और वो gap क्या मेरे को harm करेगा since I have not given this year? okay okay no I don't think so that gap will harm you until and unless you're doing something. See, they ask that what you have done in that gap, because मेरा 2015 बहुत पुराना गैप है. I passed out my 12th in 2014 and 14 to 15 I was preparing for all these medical entrance and everything. They asked me that gap as well. So they asked, but then you should have very genuine reason. So agar if you are preparing for TISS only and you're very much sure about it, जैसे तुमने अभी से prepare करना start कर दिया है, you can pursue like some online courses. It's not required कि तुम internship ही करो. Yeah, just see something which is directly or indirectly serving to public health. Okay. And by that you will, number one, you will get some experience also, तो तुमको on ground reality पता होगा. And number two, when you will mention it in your profile, it will look good. अगर कुछ अभी नहीं मिल रहा है या because of lockdown things are not working right now the way they should be, I think best preferred thing is you should do some online course kind of a thing, or you can conduct your own little research kind of a thing which you think is beneficial. Just keep on doing something which is relevant to the field. Look at your interest areas, why you want to pursue public health. Like if you are interested in gender and health, or you're interested in mental health issues, or you're interested in non-communicable diseases, look at your interest areas, pursue some online courses, short-term courses based on that, or do some kind of research activity or a kind of volunteer thing, because then it will help you when you will say for example, I am a gender health enthusiast, so because of that I did this at that point in time, so that will be beneficial for you. Okay, thank you. Acha, I'm doing this project right now on pricing policy of medical devices. It's Okay. like it's compulsory for us to do a project in the 8th semester. So Okay. I'm doing that. So will that be related since I'll be applying for HPEF? Health Okay, for- that would be very much relevant then if you will be applying for HPE. Okay, thank you. Do it then, do it sincerely. Make sure you're doing it very well. Okay, yeah, I'll try. Other than this, मुझे अभी just it clicked to my head. You know, lot of people must be, जितने calls मेरे पास आए हैं, thinking कि अभी कोविड गया है और कोविड चल रहा है, गया भी नहीं है, तो सारे questions कोविड के आसपास या कोविड पर होंगे. आई एम टेलिंग यू, कोविड के आसपास तो जरूर हो सकते हैं, कोविड पर नहीं होंगे, क्योंकि कोविड स्टार्टेड व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय इंटरव्यू एंड दे आस्क्ड जितना उनको कोविड पूछना था. नाउ ऑल व्हाट दे कैन आस्क अबाउट इज पोस्ट कोविड, how the world looks, how world will look, what all changes, how good or bad they would be, what all lacunae are there in our health system, and how we can work upon improving them, what you will do if you will pass out after 2 years to handle such an emergency, and very very important,
the impact of COVID-19 on treatment patterns of non-communicable diseases. It is a very prominent research area nowadays, and they will definitely ask at least one of you. Ma'am, what were the materials you referred to while preparing for interview as well as this back? See, for DAF, I didn't refer to any asset material. That was completely personal. No. DAF में Should be very personal. PIT. DAF को लेके बहुत asset PIT, right? PIT तो यार हम लोग का हुआ नहीं था, though I studied, but वो उन्होंने इंटरव्यू और टेस्टनेट में कंपनसेट कर दिया था. मैंने पार्क पढ़ी थी. पार्क का वो सोशल मेडिसिन वाला चैप्टर पढ़ा था, एंड उसके सोशल मेडिसिन वाला चैप्टर ही मैंने पार्क से अच्छे से पढ़ा था, बिकॉज एपिडेमियोलॉजी एंड एवरीथिंग उसका बेसिक हम लोगों के ग्रेजुएशन में भी था. जिसके में नहीं है वो पढ़ लो प्लीज, रेट रेशियो प्रोपोर्शन का. किसी ने अगर स्पेसिफिक कोई रिसर्च किसी के ग्रेजुएशन में ऑलरेडी हो और रिसर्च एक्टिविटी कर रखी हो, मतलब रिसर्च डेजर्टेशन प्रोजेक्ट किया हुआ हो, तो प्लीज बी थरो विद द डेफिनेशंस ऑफ व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी, इन सब की डेफिनेशन से एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज देन दे आस्क, मैंने किया हुआ था एंड दे आस्क्ड. The other thing I will say, उस टाइम जो मेरे को रेलिवेंट लग रहा था, मैंने न्यूट्रिशन पॉलिसीज निकाल के जितनी भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स थी सारी वो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, एंड अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की स्टेट की हेल्थ रिलेटेड स्कीम, सेंट्रल की हेल्थ रिलेटेड स्कीम, हाउ मेनी ऑफ देम आर केटरिंग टू कॉमन पॉपुलेशन. ठीक है, स्टेट के जितने भी हेल्थ इंडेक्स है, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी और ये मॉर्बिडिटी, सेक्स रेशियो, ये सब के स्टेट के सारे मिलते नहीं है वैसे, बट जितने मिल जाए उतना ढूंढ लेना. ठीक है, और इंडिया तो एक बहुत बेसिक था. स्टेट में वन मोर थिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फ्रॉम दिल्ली, राइट? एनीवन फ्रॉम एनी अदर स्टेट? Yeah, I'm from Haryana. Yes, ma'am. I'm from Odisha. Okay, yeah. So what I am telling you कि please be thorough with these things as per your state, and अगर तुम लोगों के स्टेट में स्पेसिफिक कोई ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ वहीं पे होती है, कभी कोई एपिडेमिक रहा है, या अभी तुम्हारे स्टेट का पर्टिकुलर क्या टेक है कोविड मैनेजमेंट में, कुछ स्पेसिफिक कर रहे हैं क्या वो? जैसे अभी महाराष्ट्र में रिसेंटली द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कोविड मुक्त गांव, एक प्राइस डिक्लेयर किया है कि जो भी गांव कोविड से बिल्कुल फ्री हो जाएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपीस मिलेंगे. तो ऐसा कुछ क्या तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? वहां पे कैसा सिनेरियो है? वहां के हेल्थ स्कीम्स कैसे रहते हैं? हेल्थ इंडेक्स में कहाँ है तुम लोगों का स्टेट? अब ऐसे जैसे गुजरात में आनंद एक जगह है, वहां पे कॉलेरा को लेकर बहुत ज्यादा बोल चर्चे में रहा है आनंद जो प्लेस है. तो ऐसा कुछ तो नहीं है लोकल एरियाज में. मुझसे उन्होंने पूछा था टेल सम स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज इन योर स्टेट, सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली इज एन अर्बन सेटअप. अब चिकनगुनिया डेंगू तो हर जगह ही होता है. देन आई आर्टिकुलेटेड इट इन अ वे कि because I belong to Delhi and living in an urban setup, I think there is no specific health related issue within my locality. But I think being a metropolitan city, the issue of non-communicable diseases like diabetes and this high blood pressure, even mental health, I would say, because बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और लॉकडाउन में उस टाइम तो तब स्टार्ट ही हुआ था. It was taking toll on everybody's mental health as well. So I said, I think these are the issues within my locality, I would say. Then ma'am, one of the panelists cross-questioned me that, are you sure these are the public health issues? So please, on that point in time, please stay very, on your point. Yes, I feel you don't have to fight, but you have to put your opinion in a way that, I feel that. And that is why I'm saying I have a reasoning for that. Because any issue which is affecting a specific population, not an individual, is a public health issue. तो इस तरीके के questions they ask.
Any other question? Hello. Yeah, ma'am, I just checked the faculty members. There are around 15 of them, I guess. So only How many? 15 faculty members for four schools. I mean, not four Sorry, schools, four courses. how many faculty members you counted? 15, I think, including 3 chairperson and 1 dean. That is Yeah. like, Chairpersons are included in they teach. okay, So yeah. 19, I guess, then total. 20 maybe. Okay. Okay, 20 ma'am for 4 courses. Mm-hmm. See, panelists are generally not always fixed because it depends upon the schedule. Mere panelists, if you people want to ask, then there was this Gauri ma'am, Shivakami ma'am, and Matthew sir. And Shivakami ma'am dropped off because of the call drop. So only Gauri ma'am and Matthew sir were there. And if the panelists are South Indian, you have to be completely in English because they don't understand Hindi. This is the problem. So हिंदी में if you like बीच में से bilingual भी हो गए तो दोबारा से ऐसे वापस इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि प्लीज से इन इंग्लिश, वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी. बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स साउथ इंडियन है, देख पा रहा हूँ, नाम से ही पता चल रहा है. हाँ, तो इंग्लिश, दैट इज व्हाई ओनली द ओनली रीजन ऑफ सेइंग दैट इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, वो यही रीजन है. अदरवाइज देयर इज नो एज सच लैंग्वेज बैरियर, बट या विद these faculty member you have to keep this in mind. Okay. One thing also I noticed, the entire dean, I think Shalini Bhatt ma'am, she's the head, I think, head of the test. She's also a faculty member in health school. Shalini ma'am? Yes, Shalini Bhatt ma'am. Shalini ma'am, she is not an interview panelist, of course, like she's very busy normally. तो वो क्लास में भी वो फर्स्ट सेमेस्टर में शी टीचेस अस क्वालिटेटिव रिसर्च. इंटरव्यू नहीं लेंगी वो, इंटरव्यू पैनलिस्ट वो कभी नहीं होते हैं. उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा मुझे कि एमएचए फैकल्टी मेंबर कौन है, उनके बारे में जानना पड़ेगा. किनके बारे में? कि सारे मिक्स्ड अप हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि एमएचए ये है, एमपीएच फैकल्टी ये है, ऐसा कुछ. एमएचए एमपीएच नहीं मिलेगा बिकॉज़ फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ऑल ऑफ अस काइंड ऑफ गो सिमिलर. एक आधा सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उनका कुछ और होता है, हमारा कुछ और होता है. अदरवाइज फर्स्ट सेमेस्टर इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल ऑफ अस. एमएचए तो स्टिल वी कैन मेक अ डिफरेंस अबाउट. एमपीएच के तीनों ब्रांचेस में यू कैन नॉट डिमार्केट, बट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर. एंड तुमको सबके बारे में एनीवे पढ़ना ही पड़ेगा because this time how they are going to conduct and who all will be there, even we are not aware. किसी भी स्कूल से फैकल्टी आ सकते हैं पैनल में? नहीं, किसी और स्कूल से नहीं, हेल्थ स्कूल की फैकल्टी लेगी. हेल्थ स्कूल के किसी भी कोर्सेज से मतलब? हाँ, because किसी थ्रू आउट 2 years तुम्हारा ऑलमोस्ट हर फैकल्टी से पाला पड़ ही जाएगा. एक सब्जेक्ट कोई ना कोई पढ़ा ही देगा. ओके. Anything else anyone wants to ask or want me to tell? मेरा क्लास क्वेश्चन है मैम. हाँ, बोलो ना. लास्ट होती है. पूछो. Okay. So when they're selecting, what exactly they are looking for in a candidate? क्या देख रहे हैं? यार पता है वो क्या देखते हैं? वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हाई फाई बच्चे को सिलेक्ट करेंगे या इंग्लिश आती है तो ही सिलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं. बहुत बार ना बच्चे एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ड्रॉप कर देते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजंस. किसी को कोर्स का करिकुलम समझ नहीं आता, किसी को कोर्स बहुत हेफ्टी लगता है, किसी को लगता है अरे ये समझ के तो मैं आया ही नहीं था. ऐसी चीजें देख करके बच्चे 1-2 तो हर बार ड्रॉप करते ही हैं. मिनिमम एक तो करेगा ही करेगा. ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट बैच पास आउट हो रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में, नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद बच्चे ड्रॉप कर देते हैं. तो इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ बनाने का, या फिर इंटरव्यू में बार बार एक ही क्वेश्चन को 50 तरीके से पूछने का कि व्हाई यू वांट टू परस्यू पब्लिक हेल्थ, सबसे वही पूछते हैं और उनको सबसे सेम आंसर तो नहीं मिलता होगा. ऑब्वियसली जो सिलेक्ट हुआ उनसे कुछ तो अच्छा मिला ही होगा. तो उनका सिर्फ एक मोटिव होता है ये जानना कि हाउ विलिंग आर यू टू डू दिस कोर्स. तुम हमारी एक सीट तो वेस्ट नहीं कर दोगे. उनका बस यही मोटिव होता है. वो कन्विंस हो जाए तो सीट दे. हाँ, वो कन्विंस हो जाए आपके आंसर से कि आपको. हाँ, वो कन्विंस हो जाए. मतलब अब देखो कि मैं सबको मेरे से अभी ये मैं क्लास ले रही हूँ, इसके अलावा मेरे पास जितने भी एस्पिरेंट्स का कॉल आया है, हम लोगों के एस्पिरेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं,
फ्रेंड्स के पास भी, जिनके पास भी कॉल आता है, सब यही क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा था, डैफ में क्या लिखे, कैसा होता है, कौन पैनलिस्ट होता है। सबको हम तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, हमको भी लोगों ने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बताया था। ठीक है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव है कि वो एग्जैक्टली क्या देखते हैं, और इस पे नो वन कैन, कोई डिकोड नहीं कर पाया है, बिकॉज इट इज वेरी टफ एंड इन ऑनलाइन इट इज इवन मोर टफ। आप किस बच्चे को किस बेसिस पे निकाल रहे हो, मे बी कोई ऑनलाइन से एक्वेंटेड ना हो, किसी को ऑनलाइन बोलना ना आए, सामने ज्यादा अच्छे से बोल सकता था, तो वेरी टफ टू डिसाइड इवन फॉर द फैकल्टी मेंबर्स एज वेल। बट ये कोई डिकोड नहीं कर पाया अब तक कि क्या पूछते हैं। ओके, तो डेफिनेटली जो इंटरव्यू है दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन मतलब बेस्ड। आई मीन सॉरी, क्या देखते हैं, क्या जो इंटरव्यू है इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है डेफिनेटली, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको आती है उसी के बेसिस नहीं, पे। इंफॉर्मेशन बेस्ड डेफिनेटली है, यू कैन नॉट लुक डम एंड एक्सपेक्ट देम टू सिलेक्ट यू। इंफॉर्मेशन बेस्ड डेफिनेटली है, इंफॉर्मेशन आपके आंसर्स में दिख जाता है। अब अगर आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज योर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, बीडीएस, बीडीएस, या सो तुमने भी पढ़ी होगी वो पब्लिक हेल्थ यस डेंटिस्ट्री, यस, वही बायोस्टैट्स। ठीक है। अब तुमने अपना डैफ भी लिखा है, तुम किसी एक, देखो ये मास्टर्स प्रोग्राम है, तुम जॉब का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, तो डेफिनेटली वो तुमको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि तुम परफेक्शनिस्ट होगे, नहीं हो सकते हो। ऑल टुगेदर क्लिनिकल से में शिफ्ट हो रहे हो, वेरी डिफरेंट। बट अपने पीछे वाले उसमें तुमने कुछ तो ऐसा परस्यू कर रखा होगा ना, ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से तुमको ऐसा आइडिया भी लगा कि मेरे को ये करना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू शो। तुम्हारे कोई रीजंस होंगे स्ट्रॉन्ग कुछ करने के, ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ काम किया होगा थोड़ा बहुत, डेफिनेटली। it's just that you have to show what you have done in the best possible manner, that's it. और रीजन जितना स्ट्रांग हो उतना ही अच्छा है। हाँ, एंड रीजन फेक नहीं होना चाहिए, वो 1 मिनट में पकड़ लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा ब्लैबर कर रहा है ना कि अरे ये किया था वो किया था, फिर वो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि देन द पर्सन विल हैव नो ऑप्शन अदर देन शटिंग अप। हम आपके बैच में कोई ऐसा है जिसने माइक्रोबायोलॉजी करी है? सॉरी, मतलब आपके बैच में कोई ऐसा है जिसने माइक्रोबायोलॉजी करी है? हाँ है मेरे बैच में कोई ऐसा, मेरे बैच में बहुत सारी वो है, वर्सेटैलिटी है, डाइवर्सिटी है। ओके, मतलब अगर आप उनका एक बार मुझे मतलब कोई भी कांटेक्ट दे सकते हो, आइदर लिंक्डइन आइदर ईमेल। Contact number, yeah, I can definitely provide you the contact number. Okay, so will you send it to sir or? At the end of this session, I'll give my contact number. If anybody wants to ask anything, they can contact me personally. And तुमको specifically microbiology वाले से किसी से बात करनी है, I'll provide you the contact. Okay, lovely. Thank you. Okay. Any other conclusions? मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा था जो डाला हुआ है इस पे यूट्यूब पे। How क्या sorry again? I saw your interview as well, which is uploaded on the net. जो सर ने दिया था। I'm not getting your question. Maybe your voice just broke in between. Please repeat. Hello, am I audible? Yeah, now you're audible. Okay, so I was asking that I have seen your interview on YouTube that sir took. I wanted to know how different was it? Okay. Yeah. Okay. How different was the experience as compared to what sir asked from you and what? I would say, when I gave my interview, the final one, उसके बाद ना मेरे को 1-2 दिन तक कुछ फील ही नहीं हुआ था, और उसके बाद जब फील होना शुरू हुआ तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था आई मिस्ड अ लॉट ऑफ स्टफ जो मुझे बोलना था और मैं बोल नहीं पाई। एंड आई थिंक ये जितने भी सिलेक्ट होते हैं शायद सबके साथ ही ऐसा। तो डिफरेंट तो मैं सर के साथ ये बोलूंगी कि वाला जो इंटरव्यू था वो मॉक इंटरव्यू था जिसने मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया था, बट बिकॉज आई वॉज वेल एक्वेंटेड विद सर, द वे सर आर, द वे सर स्पीक्स, एंड हम लोग मिले हुए थे सर से, तो उसमें उतना हेजिटेंसी नहीं था जितना फाइनल इंटरव्यू में था। दूसरा, सर
पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन अगर तुमने देखा है तो सर ने ऑलमोस्ट पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे हैं। उन लोगों ने मुझसे पर्सपेक्टिव बेस्ड के साथ साथ थोड़े बहुत, नॉट ऑल, सब्जेक्ट बेस्ड भी पूछे थे। जैसे बड़ा ही वियर्ड सा क्वेश्चन था एक मेरे उसमें इंटरव्यू में, suddenly in between another question the other faculty member asked, what do you understand by COVID-19? So up at that point in time it was very new and we had a lot to say about, but COVID-19 में exactly क्या, I even reconfirmed कि sir COVID-19 post COVID, current or pre COVID, what do you want first? He said no, only COVID, it's just the term and now start saying about it. तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तुमसे जस्ट टू एनालाइज योर एबिलिटी टू फिल्टर आउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ऐसा ही पूछ लेंगे, लेकिन ऐसा इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वो तुमको बोल देते हैं लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पब्लिक हेल्थ, तो उसमें तुम ऐसा रटी रटाई डेफिनेशन देना स्टार्ट कर दोगे, दैट वोंट वर्क एज पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने डेफिनेशन नहीं दी थी and मुझे लगता है कि thinking for the definition and I'm saying it by the kind of response I got from them after the answer. See, always and always try supporting what you are saying with an example if possible. Okay. Any Ma'am, other question? also, Yeah. there are many health policies, right? So many of them. So are we expected to know all of the health policies? See, there are not many, first of all. अगर सेंट्रल लेवल पे देखना है तो सबसे ज्यादा आई थिंक इसे 17-18 के अराउंड होंगी। तुमको एक एक हेल्थ पॉलिसी रटनी नहीं है। There are 45. नो देन वो तुम ऐसे पॉलिसी के अंदर पॉलिसी देख रहे हो। नो, हाँ, टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट मतलब मैंने तो जो उस पे नेशनल हेल्थ पोर्टल पे देखा था, उस पे नहीं उन्होंने नेशनल पॉलिसीज वहां से मत लो फिर। I'll check once, अगर मेरे पास मेरे वाले जो नोट्स मुझे सर ने ही, विकास सर ने ही प्रोवाइड किए थे, उनमें पॉलिसीज के साथ उन्होंने सारी पॉलिसीज दी थी, उसमें हेल्थ पॉलिसी था। अगर मेरे पास वो पीडीएफ पड़ा होगा तो I'll share with one of you and then you guys can distribute among yourself. Okay, बट फोकस इफ यू टॉकिंग अबाउट हेल्थ पॉलिसी तो सेंट्रल लेवल की जो बहुत मेन है, जस्ट लाइक आयुष्मान भारत तब से चली आ रही है और अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है, and then focus upon your state, how your state is catering to health, because public health is always a state subject. And one more thing, because just you guys asked about policy, I think this could be a question, it can be a possibility that they might ask कि अब ये जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है पोस्ट कोविड, क्योंकि सारा फंड तो कोविड में ही लग गया, कि किस लेवल पे हो रहा है, उतने ही पेशेंट्स केटर हो रहे हैं क्या जो जितने पहले हो रहे थे। एट टाइम्स दे मे गो इन नंबर, वैसे नहीं जाते हैं, और अगर नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और नॉर्मली तुम्हारे साथ तो दैट डजंट इफेक्ट योर इंटरव्यू। okay. किसी और को कुछ पूछना है क्या कोर्स के बारे में? Yeah, I want to ask. So, what is your favorite subject right now? My favorite subject. Okay, like I have done my I'm done with my 2 semesters. So abhi to aisa ye vacation mode hai in which I'm doing some other internship. And if you'll talk about the favorite subject within both these 2 semesters, there was this subject, social science perspective of health. Yes. That was something I really liked. And qualitative research बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं शालिनी मैम, तो वो मुझे बहुत पसंद था। सेकेंड सेमेस्टर में यार बहुत जल्दी बीत जाता है सेमेस्टर, तो ऐसा पसंद करने का टाइम होता नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले ज्यादा। मुझे कोर्स के बारे में क्या पढ़ाते हैं एग्जैक्टली? मुझे एक इंटरव्यू पूछा गया था कि सोशल, मॉक इंटरव्यू में, व्हाट इज सोशल साइंस पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ, इसमें क्या एग्जैक्टली है वो बोल के। You lost your track, like आवाज नहीं आई तुम्हारी, प्लीज कम अगेन। ओके, आपने बोला अभी कोर्स के बारे में सोशल साइंस पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ। हाँ,
उसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ाते हैं, होता क्या एग्जैक्टली? यार उसमें ना देखो, इन लोगों का पढ़ाने का ऐसा बुक से नहीं पढ़ाते हैं, बुक आपकी रेफरेंस के लिए हो सकती है, नॉर्मली ये लोग जर्नल आर्टिकल से पढ़ाते हैं, ठीक है। सो इन ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास यू विल गेट 2 to 3 आर्टिकल्स टू रीड अबाउट, एंड टीचर विल टीच यू थ्रू इस पीपीटी, उन आर्टिकल से ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड होती है। तो सोशल साइंस पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ वाज मोर ऑफ कि जब भी हम लोगों को कोई कंडीशन हो रहा है, इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी हेल्थ इशू, तो वो एकदम से सडनली नहीं हो जाता है, उसका कोई ना कोई पीछे का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है जो वी ऑलवेज निग्लेक्ट, एंड दैट इज व्हाई वी एंड अप बीइंग देयर। So social science perspective of health focuses more on how social determinants of your living conditions is affecting your health, overall well-being. इसका मतलब ये है कि मैम सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हो सकता है। क्या है इसका मतलब? सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है करीब 8 चीजें हैं, उसमें 7-8 चीजें, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्या? हो सकता है। हाँ, सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ जानना जरूरी है। सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ तो आई थिंक अगर एससी के लिए अपेयर हो रहे हो तो बहुत ही जरूरी है, औरों में भी हो सकता है, क्योंकि यू नो कोविड जैसे अब इफ सपोज ये सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ मेरे तो डैफ में ही कहीं ना कहीं शायद आ गया था, तो उन्होंने मुझसे काफी लंबा डिस्कशन किया था इसके बारे में, ठीक है। बट अगर तुम्हारे डैफ में नहीं भी आ रहा है तो दे में आस्क कि कोविड है, सपोज अगर कोविड के कंटेक्स्ट में हम बात करें, और हेल्थ इक्विटी तो कभी भी थी नहीं हमारी कंट्री में, अब दे विल आस्क नो कि हर स्टेट अपने अपने तरीके से केटर कर रहा है, तो कौन सी पॉपुलेशन को कितना इजी चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं, इसमें तो सोशल डिटरमिनेंट से काम करते हैं। कोविड अगर डिजीज फॉर एग्जांपल हम छोड़ भी दें, लेट्स कम अपॉन कोविड वैक्सीनेशन, तो उसमें भी सोशल, अगर इवन इफ पेशेंट इज हेजिटेंट अबाउट टेकिंग अ वैक्सीन, उसमें भी सोशल डिटरमिनेंट्स काम करते हैं। तो सोशल डिटरमिनेंट्स आर जनरली मोर ऑफ कि आप अगर एक जगह पे लैंड अप हो रहे हो तो उसके पीछे हाउ सोसाइटी हैज ड्रिवन यू दैट वे। ओके, So I may ask कि social determinants of health को as a motivation use कर सकते हैं for हाँ, applying to the course? कर सकते हैं। You are appearing for health administration and hospital management. आई थिंक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का तो यार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सिंस सी इफ यू आर अपियरिंग फॉर एनी ऑफ द पब्लिक हेल्थ स्ट्रीम लाइक पॉलिसी, एसई एंड हेल्थ एडमिन, then you can definitely use it, ठीक है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन goes in more of the management category, तो वहां पे सोशल डिटरमिनेंट्स का इतना रोल नहीं रह जाता है, क्योंकि that is the arena where you have to deal within the hospital and how the hospital stuff is working, how articulated the facilities are. Okay, so MPH, till the time you're talking about any stream of MPH, you can definitely use as social determinants as the motivation, but then again please support it with a valid example from your own, कि सोशल डिटरमिनेंट से तो हर कोई ही यू नो ड्रिवन हो सकता है। कोई नॉन मेडिकल साइंस साइड का या कोई जिसको पब्लिक हेल्थ पता भी नहीं है कोई टर्म है, वो भी बोल सकता है कि यार बड़ी गरीबी है हमारे देश में, इसकी वजह से लोगों को अच्छी हेल्थ केयर नहीं मिलती है, तो अब उसका मोटिवेशन होगा कि वो पब्लिक हेल्थ करेगा। नॉट एट ऑल रियलिस्टिक ना, ऐसा फिट नहीं बैठता। So if that is your motivation, then also you have to kind of bring it with a very good example, like how, when exactly you understood that it is because of social determinants. बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाता है इस टर्म पे with a specific faculty member, अगर ये वर्ड यूज कर दिया। सबसे ही हो सकता है वैसे तो दे आर वेरी मच ड्रिवन विद ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने के साथ उनका पूरा मतलब आगे पीछे क्या बोलना है, प्लीज बी वेरी क्लियर। Ma'am, the thing is that I just barely made the cutoff. Okay, so the thing is, does it play a very important role in? Matlab, do you think it will determine whether I'll get in or not? Matlab, as in, do I have a fair shot at the interview even after the interview? That's something that's quite a few seniors are saying. Some seniors say कि
your TISNET marks, matlab you should give your best in the interview. Some people are saying ki no, because your score is relatively less, then there's no fair shot. So what do you have to say about that? See, I think that is completely institute-based thing. I'm still a student, and things coming from any of the senior or even from me are based on personal experience. बहुत लोगों को ऐसा लगता है जब सिलेक्शन हो जाता है कि अरे मेरा तो मार्क्स कम थे फिर भी इंटरव्यू निकल गया और सिलेक्शन हो गया, तो मतलब सिर्फ इंटरव्यू की वजह से ही हुआ है। बहुतों को ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, बट इंटरव्यू भी ठीक ठाक ही हुआ था तो हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं? So it is very subjective and experience based thing. I don't think so that you should rely upon all these things. Just give your best you can. TISNET हो चुका है, वो तुम लोग दे चुके हो. Thinking about the score of TISNET won't make any change, right? So अपना इंटरव्यू जो देना है उसके लिए अच्छे से पढ़ो एंड अच्छे से दो. डिसाइड करना लेना नहीं लेना वो इंस्टीट्यूट के हाथ में. ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक हेल्थ सिर्फ एक ही जगह है. अच्छे से दे ही सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते हो. तो डू दैट एंड डोंट रिलाई ऑन दीज थिंग्स कि इंटरव्यू ज्यादा हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट ट्राई गिविंग इट अ बेस्ट शॉट. दैट्स व्हाट आई वुड से. Okay. Okay. Thank you. I think they are such, see, it is a very big institute. ऐसा बहुत बहुत नाम है. तो अगर करेंगे कि करेंगे, that would put blame on them, no? पता चल जाता है. लास्ट ईयर भी बच्चों ने केस किया था एंड देन they had to come up with everything, explaining it to public. उन लोगों ने सबका स्कोर का एग्रीगेट बना के साइट पे डाल दिया था. उनको बिल्कुल क्लीन दिखाना पड़ा, राइट? तो ऐसा अनफेयर वो कर नहीं सकते हैं. नंबर वन, एक तो सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है. अनफेयर करेंगे तो और ज्यादा उसको बोलेंगे. Yeah. No. That's exactly what I was wondering, because the thing is that because it's such a reputed college and it's brilliant. Like, I love their mentality and everything. It just is in proper alignment with mine. But the problem is when you hear other people, and if like I'm automatically a pessimistic person, so then I just start overthinking about my capabilities, and then I No, start it's getting not at worried. all So like that's that. why. Not at all. I'm telling you, prepare for your interview, and if your interview go well, and अगर बिल्कुल एकदम पासिंग उस पे भी है, बट देखो ये हमको पता होता है. अब अगर एग्रीगेट अच्छा बनाना, मैथ्स में अच्छे नहीं लाए हो और पता है कि इंग्लिश अच्छी है, तो फिर इंग्लिश में अच्छे लाने ही पड़ेंगे, राइट? तो पता होता है. थोड़ा सा एफर्ट उसमें ज्यादा डाल लो जस्ट टू मेक योर स्कोर लाइक गुड, ओके? बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसमें अच्छे नहीं है सब इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा. ऐसा कुछ नहीं है. that score, if they're telling that it matters, it really matters. All right. Yeah. Someone is किसी ने तो कुछ इसे चैट बॉक्स में लिखा है. just a second. Can you tell us about your practical experience after entering? Okay, so this is a message from Pragya. Pragya is my junior. Hello, Pragya. Hi, ma'am. Ma'am, my internet is lacking a bit. Speak or something like that. Hello. Is she Am I there? audible? Hello, ma'am. Hello. Yeah, you're audible. Yeah. Hi. Hi, ma'am. How are you? So, what kind of experience you want to know? You already know a lot. मैम, so far मतलब internship में कैसा exposure मिला आपको, क्या काम किया आपने? Regarding that, I wanted to know in detail. देखो, कोविड की वजह से ना बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज लेवल पे हुई हैं, ठीक है? बट अब ये है कि ठीक है, होना तो था ही, करना तो था ही. तो हम लोगों ने अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की एंड दिस इज द ओनली रीजन कि वो वाली इंटर्नशिप जो है उतने रेगुलराइज लेवल पे नहीं हो पाई जितना प्री कोविड एरा में होता था. तो हम लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दोज हु वांट, लाइक आई एम करेंटली डूइंग एन इंटर्नशिप ऑलरेडी. Those who want, they are using these vacations as well to do good. Okay, so one thing I'm telling you, this is the thing that no one told me before entering the course. That is why I'm telling you. If you will enter, then you have to work harder. ऐसा नहीं है कि आ गए और 2 साल बाद अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है.
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोर्स में आने के बाद भी देयर आर मेनी दोज हु मेक देयर नेम्स लाइक, जिनकी वजह से इंस्टीट्यूट का नाम इतना ज्यादा है, एंड वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ढूंढ ढूंढ के करते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे रीच अप टू दैट लेवल। बिल्कुल एकदम मीडियोकर उसमें रहना है तो फिर वो तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके रह सकते हैं ना। अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट में नाम मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, तो फिर उसका नाम यूज करके कहीं आगे पहुंचना चाहिए जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों। तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस अच्छा था। एनजीओ, बिकॉज एससी की जो इंटर्नशिप होती है, फर्स्ट इंटर्नशिप, वो एनजीओ में होती है, which was catering to sex workers. So it was new for us, and it was kind of we interacted one-on-one with them. These people don't normally talk, but because of an NGO, they talk to us. And then we went to brothel areas. We studied their how they live, what exactly they think, why they think that way, what are their problems, what are their health issues which are generally ignored by them, क्योंकि उनको इतना कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है कि वो भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। These were some things I worked during my regular internship, which was provided by college. तुम लोगों के internship तक तो I think things will work out. I mean, year इसी टाइम के अराउंड होंगी तुम लोग शायद, and तब तक तो हमसे ज्यादा रेगुलराइज ही होगा. So I think you need not to be worried about it. Okay, thank you, ma'am. Welcome. Any other question? I think we are done with question answer session. Shall we wind it up, guys?